आप देख रहे हैं पीसमेकर सीजन 2 के एपिसोड का रिव्यू ब्रेकडाउन, जहां गन लेके आया है बहुत सारा कॉमेडी, डांस, डीसीयू ईस्टर एग्स और साथ ही पिछले डीसीईयू के कनेक्शन को इंटरेस्टिंगली काटा गया है। पर ये सीरीज बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और जानना चाहते हैं आप तो इस एपिसोड में स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। पीसमेकर पहली बार कॉमिक्स में दिखा था 1966 फाइटिंग 5 इश्यू 40 में, जिसे क्रिएट किया था राइटर जो गेल और आर्टिस्ट पैट बोएट ने। पीसमेकर कहानी है क्रिस्टोफर स्मिथ नाम के किरदार की, जो वायलेंट विजिलेंटे और वर्ल्ड क्लास मार्क्समैन था, जो पीस मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, कितने भी लोगों को मार सकता था। और ये सब वो करता था एक शाइनिंग हेलमेट और रेड व्हाइट टाइट्स पहन के। जॉन सीना को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था पीसमेकर द सुसाइड स्क्वाड मूवी में, और फिर उसे मिला अपना सीरीज। दोनों डायरेक्ट किए थे जेम्स गन ने ही। पीसमेकर सीजन 1 पार्ट थी पुरानी डीसीयू की, और ये सीरीज था बहुत बड़ा हिट, स्पेशली इसका बिगिनिंग क्रेडिट का डांस सीक्वेंस। गन को इस प्रोजेक्ट से बहुत प्यार है, और क्योंकि अब वो बना रहे एक नया डीसीयू, उन्होंने सोचा कि इस दुनिया को भी इस डीसीयू की दुनिया में लाया जाए। उससे पहले उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या कैनन है और क्या नहीं इस दुनिया में। सबसे पहले हॉस्पिटल सीन दिखाया गया है, जो घटित होता है क्रिस्टोफर स्मिथ एक्टर जॉन सीना और एक्टर रिजवान वांजी के बीच, क्योंकि क्रिस्टोफर स्मिथ घायल हुआ था सुसाइड स्क्वाड में ही, तो वो फिल्म भी कैनन है। पीसमेकर सीजन 1 में उसके हाथों गलती से उसके भाई की मौत हो गई। ईगली और पीसमेकर के बीच बहुत सारा प्यार। एवन स्ट्रीट किड गैंग जिसमें शामिल है लियोटा, एमिलिया हारकॉट, एड्रियन टूम्स और विजिलेंटे जॉन इकोनॉमस और क्रिस्टोफर स्मिथ के साथ उनकी दोस्ती और उनका मिशन, जहां उन्होंने हराया था एक बटरफ्लाई शेप की एलियन प्रजाति को। क्रिस्टोफर के पिता ऑगी स्मिथ एक रेसिस्ट विलेन ग्रुप चलाते हैं व्हाइट ड्रैगन नाम का, जहां आखिर में पीसमेकर ने अपने पिता को मार दिया था। ऑगी का क्वांटम फोल्डिंग डायमेंशन भी, जो इस एपिसोड में भी देखने को मिलता है, कैनन है। तो जो चीज बदली गई है वो है जस्टिस लीग का अपीयरेंस। इसमें सीजन 1 के आखिरी पलों में डीसीयू के जस्टिस लीग अपीयर हुए थे, जहां दिखे थे सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और फ्लैश। पर यहाँ अब गन ने उनको बदल के डाल दिया है। सुपरमैन को जो हेनरी कैविल नहीं, बट डेविड कॉन्सवर्थ का सुपरमैन है, एडी गेटकी का मिस्टर टेरिफिक, नेथन फिलियन का गाय गार्डनर, इजाबेला मर्सेट की हॉकगर्ल और इन सरप्राइज सुपरगर्ल मिली अल्कॉक। क्योंकि ये सीन सुपरमैन फिल्म के पहले घटित हो रहा है, तो इसका मतलब इन पांचों ने एज जस्टिस गैंग कई सारे मिशन किए होंगे एक दूसरे के साथ। मेटामॉर्फो हालांकि इस टीम का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसने जस्टिस गैंग को ज्वाइन किया था सुपरमैन फिल्म के आखिरी पलों में। इसके अलावा लियोटा और उसकी मां अमांडा वॉलर के बीच इस सीन के डायलॉग Maybe you could call in the Justice League. से जस्टिस लीग को हटा के डाला गया है जस्टिस गैंग को। Maybe you could call in the Justice Gang. आज ही बदल लिया साला। फाइनली सीन में ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर को रिफर करते हुए एक उल्टी वाली कहानी डाली गई है, ताकि ये इंप्लाई किया जा सके कि गाय और क्रिस्टोफर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैसे उस जस्टिस लीग वाले सीन में बाकी सब शैडो में थे, चेहरा नहीं दिखाया गया था उनका। चेहरा सिर्फ दिखाया गया था जेसन मोमोआ का एज एक्वामैन। अब वो गन के इस यूनिवर्स में लोबो बन रहे, और उनके साथ दिख रहे थे एज़रा मिलर एज फ्लैश। इस सीन में एक्वामैन फिशेस के साथ कुछ गलत सलत करता है। इस रूमर्स पर उसको डायरेक्ट मुंह पे बोलता है पीसमेकर, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जस्टिस गैंग वाले रिप्लेसमेंट सीन में उनकी जगह ले ली है नेथन फिलियन ने एज गाय गार्डनर और इजाबेला मर्सेट ने एज हॉकगर्ल, जहां मेंशन किया जाता है उस उल्टी वाली कहानी को। तो अब इससे क्लियर है कि कौन सी फिल्म है नई डीसीयू का पार्ट। 2021 में रिलीज जोएल किनमैन, इड्रिस एल्बा, जॉन सीना, मार्गरेट रॉबी स्टारर द सुसाइड स्क्वाड। 2022 में रिलीज जॉन सीना स्टारर पीसमेकर सीजन 1। जस्टिस लीग वाले सीन को छोड़ दे तो बाकी सब। 2024 में आई एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज। 2025 में आई डेविड कॉन्सवर्थ स्टारर सुपर सक्सेसफुल सुपरमैन फिल्म, और पीसमेकर सीजन 2 इनकी आने वाली फिल्म है मिनी अल्कॉक स्टारर सुपरगर्ल मूवी, काइल चैंडलर, एरन पेरी स्टारर लैंटर्न सीरीज और क्लेफेस नाम के विलन पर एक फिल्म। अब आते हैं इस एपिसोड पर, जिसका टाइटल रखा गया है टाइज दैट ग्राइंड। एपिसोड के ओपनिंग सीन में पीसमेकर अपने पिता के क्वांटम अनफोल्डिंग डायमेंशन में घुसता है ईगली के साथ, जिसका पासवर्ड है 261011। ये पॉकेट डायमेंशंस सुपरमैन मूवी में देखने को मिले थे, जो खोला था लेक्स लूथर ने, जिसकी वजह से मेट्रोपोलिस ऑलमोस्ट बिखरी गई थी, जिसे इस एपिसोड में भी मेंशन किया गया एज ए लूथर इंसिडेंट। इस पॉकेट डायमेंशन को बनाया था क्रिस्टोफर स्मिथ के पिता ऑगी स्मिथ ने, और पिछले सीजन में भी जब ये डायमेंशन खुला था उस पर भी मेंशन किया गया एज द जनवरी इंसिडेंट। तो ये पॉसिबिलिटी कि लेक्स को पॉकेट डायमेंशन का ये आइडिया ऑगी स्मिथ से ही आया हो। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि 99 दरवाजे हैं इस यूनिवर्स, यानी कि 99 अलग अलग डायमेंशंस है इस दुनिया में। सीना ने इस सीन में पहना टाइगर टेल्स बैंड का टी शर्ट, जो एक 1990s वेल्श मेटल बैंड था। वही इस पॉकेट डायमेंशन से अपीयर होता है एलियन, जिसका कोई कॉमिक बुक ओरिजिन नहीं है। ये गन साहब की आदत है ऐसे अजीब किरदार को इंट्रोड्यूस करना। गार्डियंस मूवी में भी किए थे उन्होंने कई सारे ऐसे अजीब किरदार। इस एलियन को क्रिस्टोफर बोलता है क्रिप्ट कीपर, जो रेफरेंस एक पॉपुलर टीवी शो मूवी टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट और उसके कॉमिक बुक एडेप्टेशन टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट और उसके एनिमेटेड सीरीज टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट कीपर, जिसके प्रोटैगनिस्ट का यही नाम था, वही क्रिस
को दिखता है एक दरवाजा जो उसे ले जाता है एक और ऑल्टरनेट दुनिया में, जहां उसे सबसे पहले दिखता है एक ड्राइंग रूम जहां है उसका पिता का हेलमेट का एक वर्जन, एक बड़ी सी चाबी है जहां लिखा है टॉप ट्रायो, और नीचे दिखता है एक फ्रेम न्यूज़पेपर आर्टिकल जहां दिखता है पीसमेकर, उसके पिता व्हाइट ड्रैगन जिन्होंने पहनी हुई है ब्लू हेलमेट व्हाइट की जगह, और एक बड़ा सा फिगर जिसका खुलासा होगा बाद में। इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा है एवरग्रीन सेंटिनल, जो नॉर्ड है एवरग्रीन नाम की डीसी जगह पर, जो है ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन का घर, जिसे इस यूनिवर्स से निभाने वाले है काइल चैंडलर। उसके पिता ऑगी स्मिथ, रॉबर्ट पैट्रिक इस रियलिटी में जिंदा है। ऑगी क्रिस को देख के कहता है ये You look like you've seen a ghost. जो पिछले सीजन पर रेफरेंस हो सकता है, जहां अपने पिता को मारने के बाद वो उन्हें कई बार इमेजिन करता है एक भूत की तरह। फाइनली दिखता है सीजन का ओपनिंग क्रेडिट डांस सीक्वेंस पिछले बार वाला काफी पॉपुलर हुआ था, ये ठीक लगा मुझे, गाना भी ठीक ही है। इस बार गन ने चूज किया है गाना फॉक्सीज का ओ लॉर्ड। आखिर में बेचारा फ्रैंक गिलो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। अब कहानी चली जाती है 6 मंथ्स लेटर, यानी अब सुपरमैन वाला इंसिडेंट घटित हो चुका है और पीसमेकर का उस सुपरमैन फिल्म में कैमियो भी हो चुका है। अब इस दुनिया में 11th स्ट्रीट किड सब अलग अलग दिखते हैं। पीसमेकर को ज्वाइन करना है जस्टिस गैंग, हार्डकोर सफर कर रही है एक बीमारी से जो कि है Of toxic masculinity. What? और वॉलर ने उसके धोखे को माफ नहीं किया अभी तक, इसलिए उसे कोई भी एजेंसी हायर नहीं कर रही है। सुसाइड स्क्वाड के आखिर में एमिलिया वॉलर के खिलाफ चली गई थी और जब लियोटा ने अपनी माँ के सीक्रेट रिवील किए तब भी वो लियोटा के साथ ही थी। वही स्टीव एगी के किरदार जॉन इकोनोमस को फिर से आर्गस ने रिक्रूट कर लिया है, जो सीजन 1 के आखिरी पर्व में रिवील किया गया था। एजेंट टूम्स अब भी फेनल फील्ड्स नाम की रेस्टोरेंट में काम करता है और उसके साथ काम करता हुआ वेटर डेव अब मैनेजर बन गया है रेस्टोरेंट में। लियोटा की गरीबी को एक्सप्लेन करते हुए इकोनोमस पॉपुलर गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो पर रेफरेंस देता है। पीसमेकर तैयार हो रहा है जस्टिस गैंग में शामिल होने की इंटरव्यू के लिए, जिस जगह लिखा आता है क्रैंक टॉयज, जो है एक फिक्शनल टॉय कंपनी जो डीसी के प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है। ये टॉय कंपनी पहली बार दिखा था 2004 की एनिमेटेड सीरीज बैटमैन में। कॉस्मो क्रैंक नाम था इस खिलौने की कंपनी के मालिक का, जो बनाती थी फ्यूचरिस्टिक पर इनक्रेडिबली डेंजरस टॉयज। जो ब्रूस वेन को इस कंपनी पर शक हुआ, उसने इस कंपनी को करवा दिया बंद, जिसके बाद कॉस्मो क्रैंक बन गया टॉय मेकर नाम का विलन जो ब्रूस वेन से बदला लेना चाहता था। क्रैंक टॉयज कंपनी इसके अलावा कैमियो कर चुकी है 2011 की वीडियो गेम बैटमैन आर्कम सिटी और उसकी 2015 की सीक्वल बैटमैन आर्कम नाइट में। जब उस जगह घुस रहा होता है तभी एक रोती हुई किरदार निकलती है बाहर, जिसने रैबिट के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। ये एक्ट्रेस ब्रेन न्यूले जो निभा रही है जाना हडसन एके व्हाइट रैबिट का किरदार। ये एक बैटमैन विलन है जिसके पावर्स है कि वो अपने रेप्लिकास क्रिएट कर सकती है। एंट्री के पहले दरवाजे पर बना हुआ है एक बटरफ्लाई का चित्र जो नॉट है पिछले सीजन के विलन पर, जो थे एक एलियन प्रजाति जिनका फॉर्म था बटरफ्लाई वाला। इस इंटरव्यू में बैठा हुआ है मैक्सवेल लॉर्ड, जिसे निभा रहे हैं शॉन गन, जिन्होंने सुपरमैन फिल्म में कैमियो भी किया था। कॉमिक्स में मैक्सवेल था एक बिजनेस मैग्नेट, जब जीन बॉम्ब नाम के डिवाइस ने उसे पावर्स दिए माइंड कंट्रोल के, वो बन गया ताकत के लिए पागल और एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया उसने, जिसका हेड वो खुद बना। इस दुनिया में बड़े बड़े कॉर्पोरेट सुपर हीरोज को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए यहाँ लॉर्ड खुद को जस्टिस गैंग का फाइनेंसर बताता है। एक्चुअली ये कहानी भी कॉमिक्स से ही ली गई है। कॉमिक्स में जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका एनुअल 2 के दौरान बिजनेसमैन मैक्सवेल लॉर्ड को लगा दुनिया को एक सुपर हीरो टीम की जरूरत है जो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो उसने फॉर्म किया जस्टिस लीग इंटरनेशनल को, जिसका पार्ट गाय गार्डनर भी था। इस इंटरव्यू में लॉर्ड को एक्कम्पनी करते हुए दिखते हैं गाय गार्डनर और हॉकगर्ल, जिन्हें जस्टिस गैंग का फाउंडेशन मेंबर भी कहा गया है सीन में। इजाबेला मर्सेट एज हॉकगर्ल जो अपने फ्लाइट का पावर दिखाती है। सुपर हीरो इसके पास विंग्स है, वो व्हील करती है एक मैजिकल मेस, और वो है फीमेल काउंटरपार्ट टू द सुपर हीरो हॉकमैन जो पुराने डीसीयू में दिख चुका है। ब्लैक एडम मूवी में जिसे निभाया था एल्डस हॉज ने। इथन फिलन एज गाय गार्डनर एक ग्रीन लैंटर्न अपने पार्ट है लैंडर कॉर्प्स के, और जाने जाते हैं अपने आइकॉनिक बॉल कट हेयरकट के लिए। क्रिस्टोफर और एमिलिया के बीच सीन्स में 2 बैंड्स पर रेफर किया जाता है। एक तो स्पिन डॉक्टर्स नाम का बैंड जो 90s के एक ऑल्टरनेट रॉक बैंड था और उनकी कंपैरिजन में काफी बदनामी की जाती है 30 सेकंड्स टू मार्स नाम की बैंड की, जो एक्चुअली बैंड थे जैरेड लेटो और उसके भाई शैनन लेटो का। लेटो ने पुराने डीसीयू में जोकर का किरदार निभाया था। गन कुछ खास पसंद नहीं करते लेटो को, समझ में आ रहा है सीन से। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वही दूसरी बार जब क्रिस पॉकेट डिमेंशन को खोलता है तब इकोनोमस खबर देता है आर्गस ऑफिस में सोल रेडिगस के किरदार शाशा बोर्डेस को। शाशा कॉमिक्स में थी ब्रूस वेन की बॉडीगार्ड, जिसे हायर किया था लूशियस फॉक्स ने, और बाद में वो चेकमेट नाम की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हो गई थी जिसे बनाया था इनिशियली मैक्सवेल लॉर्ड ने। वो जाके मिलती है फ्रैंक ग्रिलो के किरदार रिक फ्लैग सीनियर से। कॉमिक्स में रिचर्ड रिक फ्लैग था एक एकम्प्लिश फाइटर पायलट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसके कमिटेड सर्विस रिकॉर्ड की वजह से फ्लैग को चुना गया सुसाइड स्क्वाड्रन नाम की टीम को लीड करने के लिए, जो थी कन्विक्टेड सोल्जर्स की टीम, जिसे रिक ने डिसिप्लिन और टीम वर्क सिखाया। गन की इस दुनिया में रिक फ्लैग सीनियर को इंट्रोड्यूस किया गया था क्रीचर कमांडोज में ऐसे ही टीम को लीड करने के लिए। उसकी एकम्प्लिशमेंट्स की वजह से उसे अमेंडा की बर्खास्ती के बाद आर्गस को लीड करने का भी मौका मिला है, इसलिए एज आर्गस हेड वो सुपरमैन मूवी में भी दिख चुका है। रिक फ्लैग सीनियर रिक फ्लैग जूनियर का पिता है, जिसे द सुसाइड स्क्वाड मूवी में जॉन सीना के किरदार पीसमेकर ने मार दिया था, और अब वो बदला लेगा अपने बेटे का
किरदार को फिल्म में निभाया था जोएल किनीमैन ने। पर उसका टेनियर एज आर्गस हेड कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है, एज वो एक न्यूज बुलेटिन देख रहा है जहां लिखा आता है मेटा ह्यूमंस ब्रेकआउट कंटिन्यू लेटेस्ट ब्लैक आई फॉर आर्गस, जो क्रीचर कमांडर्स पर रेफरेंस हो सकता है, जहां अमांडा नए मॉन्स्टर्स को शामिल कर रही है अपनी टीम में। ये न्यूज पढ़ता हुआ एंकर है क्लीविस थॉर्नवेट और उसके न्यूज चैनल स्पीयर सुपरमैन मूवी में दिख चुके हैं काफी बार। दिखा था वो एक बार लूथर का इंटरव्यू लेते हुए, एक बार उसका बदनामी करते हुए, कभी पीस मेकर का इंटरव्यू करते हुए। इस न्यूज बुलेटिन में 2 जेलों का नाम लिया जाता है। एक है बेलरीव जो सुसाइड स्क्वाड क्रीचर कमांडोज में दिखा था, जहां से अमांडा वॉलर रिक्रूट करती है अपने क्रीचर कमांडोज और सुसाइड स्क्वाड के मेंबर्स को, और आर्खम गॉथम सिटी स्थित फेमस डीसी जेल जहां बैटमैन के विलेंस कैद किए जाते हैं। तो ये दूसरा बैटमैन नॉट है इस सीरीज में शाशा के बाद। क्रिस फिर घुसता है पॉकेट डिमेंशन में फिर से, जहां उसे दिखते हैं कुछ और नए फ्रेम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। एक में लिखा आता है द टॉप ट्राई और डिफीट द रेनबो क्रिएचर। रेनबो क्रिएचर एक बैटमैन विलन था। द रेनबो क्रिएचर था एक पावरफुल इनह्यूमन जिसका हर एक कलर रिप्रेजेंट करता है अलग अलग पावर को। रेड था फायर, ब्लू था फ्रीज, येलो था वेपराइजेशन, ग्रीन से वो किसी भी क्रिएचर के शेप को फ्लैट कर सकता था। इसके नीचे थोड़ा सा दिखाई देता है सन्स ऑफ लिबर्टी का नाम। तो सन्स ऑफ लिबर्टी था एक सीक्रेट अमेरिकन अल्ट्रा पेट्रियोटिक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसका मिशन था यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को बाहर निकालना और एक मिलिट्री रूल स्थापित करना यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसे सुपरमैन ने होने नहीं दिया ऑब्वियसली। एक और न्यूज़पेपर में लिखा आता है टॉप ट्रायर सेज गॉथम फ्रॉम अल्ट्रा ह्यूमनाइट। गॉथम है कॉमिक्स में बैटमैन का घर और ये एक और बैटमैन नॉट है इस सीरीज में। कहते हैं अल्ट्रा ह्यूमनाइट था एक सुपरमैन विलन जिसके पास था अल्ट्रा इंटेलेक्ट, टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस। बहुत पुराना सुपरमैन विलन है जिसे पावर्स मिले थे एक्सपेरिमेंट से। पता नहीं कहां से खोज के लाता है गन इन किरदारों को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस डायमेंशन में उसके भाई कीथ की मौत नहीं हुई है, पर वो क्रिस की तरह सुपर हीरो बन गया है और आगे इस यूनिवर्स में एक बुरा बाप नहीं, बहुत ही लविंग फादर है। कीथ का किरदार निभा रहे हैं डेविड डेनमन। इस सीन में ब्लूड हेवन नाम की जगह का नाम लिया जाता है, जो एक और फिक्शनल डीसी जगह है जो गॉथम सिटी के आसपास है, जहां नाइटविंग नाम का किरदार सुपर हीरो वाला काम करता है। हार्कोर्ट पहुंच जाती है क्लब में जिसका नाम है गैब्रियल हॉर्न। द गैब्रियल हॉर्न था एक हाईली सोफिस्टिकेटेड डिवाइस का नाम जिसे डायमेंशंस खोले जा सकते थे, और टीन टाइटंस कॉमिक्स से एक छोटे से क्लब का नाम भी था ये। कीथ क्रिस की एक्स पार्टनर पर रेफर करता है जो ऑब्वियसली हार्कोर्ट ही होगी, जो अब किसी जारेड यानी कि पायलट को डेट कर रही है। क्या ये पायलट रिक फ्लैग हो सकता है, यानी कि जोएल किनीमैन का किरदार जिसे पीस मेकर ने सुसाइड स्क्वाड में मार दिया था, वो वापस आ सकता है इस ऑल्टरनेट डिमेंशन में। वही अपना क्रिस्टोफर इस ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिस्टोफर के रूम में घुसता है, जहां दिखते हैं हमारी दुनिया के रॉक बैंड के ऑल्टरनेट वर्जन के पोस्टर। जैसे हमारी दुनिया के 70s का बैंड हैनोई रॉक्स बन गया है हैनोई ROXX। क्रूअल इंटेंशंस नाम का रियल लाइफ बैंड बन गया है क्रूअल इंटरवेंशन। एक जगह लिखा आता है पोर सम हनी ऑन मी, जो एक प्रचलित गाने का ऑल्टरनेट वर्जन है जिसके बोल है पोर सम शुगर ऑन मी। तभी एंट्री होती है ऑल्टरनेट पीस मेकर की, जहां हमारे पीस मेकर के कॉस्ट्यूम का ईगल का सिंबल का सर है नीचे, इस ऑल्टरनेट वर्जन वाले कॉस्ट्यूम में ईगल का सर है ऊपर। ऑल्टरनेट पीस मेकर अपने हेलमेट से हथियार निकालता है जिसे वो कहता है मैजिक स्टार्स। उसके पास उड़ने की शक्ति है जो सिर्फ ऑगी के पास ही था, यानी इस पिता ने अपने दोनों बच्चों को उड़ने वाले थ्रस्टर्स दिए हैं, इसलिए एक न्यूज़पेपर आर्टिकल तीनों उड़ते हुए दिखते हैं। फाइनली अपने आप को बचाते हुए क्रिस्टोफर स्मिथ ने ऑल्टरनेट पीसमेकर को मार दिया। इस एपिसोड का आखिरी शॉट है ऑल्टरनेट पीसमेकर इसके आर्म्स में अपना दम तोड़ते हुए दिखाई देता है, जो इस क्रेजी एपिसोड को और भी क्रेजी बनाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। आप बताओ कैसा लगा आपको गन का ये रेड क्रॉन, जहां उसने जस्टिस लीग को बदलकर जस्टिस गैंग कर दिया। साथ ही कैसा लगा आपको पहला एपिसोड ये भी बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। मैडो के हॉरर यूनिवर्स का नया फिल्म थामा का टीजर ब्रेकडाउन रख दिया आखिर में, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे डीसी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अनदर रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।